क्या कर रही है? कौन है तू? बाबूजी, आपने 2 सवाल पूछे, मैं एक पूछूं? पूछो। ये कितनी उंगलियां हैं? 5। और इधर से? इधर से भी 5। दिखाई तो देता है तुम। क्या मतलब? देख तो रहे हो कि बात कर रही है, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या कर रही है? अच्छा अच्छा। अरे ये छोटी क्या कर रही है? माँ जी, ये कितनी उंगलियां हैं? 5। दिखाई तो देता है तुम्हें माँ जी। क्या मतलब? देख रही हो कि असबाब खोल रही है और फिर भी पूछती हो क्या कर रही है? ये अंगूठी तुम्हारे उसने दी होगी। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे उसने दी है? वो ही दिया करते हैं ऐसी चीजें। तुम्हें भी कभी किसी ने ऐसी चीज दी? हम आओगी? क्यों? इसलिए कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। आओगी ना?
क्या नाम है तुम्हारा? कमली। क्यों? ये दिल तो दिल हुआ, ये कौन सी बीमारी है? दिल माने दिल और दस माने टपकना। ओह, आए दे भी बाबू साहब को और दिल भी टपक गया। कभी कभी हमारे यहाँ आया करोगे ना? क्यों? यूं ही खेल कूद में दिल बहल जाएगा। और जो तुम्हारी माँ जी ने देख लिया ना? काका, ये लड़की कौन है? तुम्हें लड़की दिखाई देती है तो क्या? एक बला है, बला। आपस का परकाला बनती हिरनी, शैतान की नानी है वो। भोली भाली, बड़ी भोली भाली। दिल ने काटा है। एक आज ऐसी और गांव में पैदा हो गई ना तो बस फिर बेड़ा पार, अस्पताल ही खोलना पड़ेगा। चलो जाने भी दो काका, भूख से हमारे पेट में गड़बड़ेशन हो रही है। कुछ है कि बदमाश कहीं का। हाथ जोड़ पहले काका, हाथ जोड़ मैं कहता हूँ। हाँ ऐसे, बस ऐसे रहना है। वाह काका, सलामत रहो 1000 बरस। ये लो बातें कम बनाओ। और ये भी देखो, हर बरस के दिन हूँ 4000। आप में गलती करते हो। अरे भाई, हर बरस के दिन हो 10,000 50,000। अरे जियो मेरे बरखुरदार। आम का इचार है, मैं भी बुद्धू हूँ। अचार कहना था, इचार। जल्दी से हाथ कर जा, नहीं तो माता जी आ गए तो हम दोनों को खैर नहीं है। बस खाजा जल्दी जल्दी। क्या कचौरी, आम का अचार, रसगुल्ले। अरे वाह काका, मजे आ गए। एक दिन तो सबको मरना ही है। जो खांसी के मरे वो स्वर्ग में जाए और जो भूखा मरे वो सीधा नरक में जाए। बेटा सूट पी लो। अरे बोलता क्यों नहीं? माँ जी, यहाँ की हवा खराब है ना, इसलिए सर्दी हो गई है छोटे बाबू। राम, तो पापा खाने के लिए क्या हो बेटा? या क्या? माँ जी, अचार का लेप कर देना। हाँ, ये आलू का लेप भी कहाँ होगा? नहीं माँ जी, आलू मैंने खाया था। छोटे बाबू बहुत देर के बाद मुझे मिले ना, इसलिए प्यार में आ गए और मेरा मुंह चूमने लग गए। कहीं लग गया होगा। अरे सब क्या? माँ जी, रात को हलवाई इबादत। अरे तुम्हें समझे, भगवान समझे। सब मेरे दुश्मन है। माँ जी, काका, बुढ़ापे में तुम्हारी क्या आपत्ति? उतारा नहीं के उतारा मैं कह रही हूँ। क्या हुआ? वो कहाँ है? है तो चिंता। अरे खैर तो खैर। अब बता। अब तुम्हें क्या बताऊं? तूने मुझे वो आम तो मारा था। मैंने तो फेंका था। आम को ही तुमसे दुश्मनी होगी। आम को ही तुमसे दुश्मनी होगी। दबा मेरा सर। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं। अरे बाप रे, छिप जाओ, माता जी आ रही हैं। आ रही तो मैं क्या करूं? अरे बाबा, तुम समझती क्यों नहीं हो? छिप जाओ। मैं कोई चोर हूँ, नहीं छिपती। छिप जाओ बाबा, वरना तूफान खड़ा हो जाएगा।
अरे यहाँ नहीं। तू फिर खिड़की के पास खड़ा है? काका जी। खिड़की बंद कर। काका जी बिस्तर साफ कर। मैं ठंडी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चल बिस्तर पर। अरे फंस रहा है। कुछ नहीं, शायद खटमल था। हाय राम। काका ये क्या हरकत तुम्हारी? निकला जल्दी से। माँ जी खटमल के लिए? नहीं तो क्या तेरे लिए? नहीं माँ जी, मैं तो जहर से भी नहीं मरता। माँ जी कोई खटमल मरते मरते हमला कर गया है। तो सफाई करो और चारपाई हटाओ। बच्चे की तरह रोक क्या रहे हो? मुंह देख रहे हो? माँ जी ये खटमल बड़े नालायक हो गए, मुझे भी नहीं पहचानते। माँ जी ये खटमल फ्लिट से नहीं मरेंगे, इनको तो गोली मार देनी चाहिए फिनाइल की। तो बाबा गोली मारो। चलो फिनाइल लाओ, मेरे साथ चलते क्यों नहीं हो? चलो माँ जी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। दिखाई देते। क्या समझती है, मैंने BA, MA, FA इन सब की डिग्री हासिल की और मैंने साइकोलॉजी जी, एस्ट्रोलॉजी जी, बायोलॉजी जी, इन सब लॉजियों को घोट कर पी गया हूँ। तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं। मोरी में से घुस सकते हो? नदी में तैर सकते हो? नहीं। फिर तुम वही क्या हो? गोबर गणेश। बस मैं चली। और अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ तो? नहीं जाने दो? नहीं। नहीं जाने दो? नहीं। नहीं? नहीं। बस जाओ जाओ। हाय हाय क्या हुआ? हाय बहुत दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है। ये अचानक दर्द है? यहाँ आम जो लगा था। देखो। नहीं ऐसे न छुओ, बहुत दर्द होता है। कुछ आराम हुआ? जरा ऐसा दबाओ ना। ऐसे? हाँ। जब मैं बापू का सिर दबाती हूँ तो उनको भी बड़ा आराम होता है। मुझे भी होता है। तुम्हारे हाथ में क्या जादू? छोड़ो मुझे दबाना। मगर सर से ज्यादा दर्द तो यहाँ हो रहा है, हाथ रख कर देख लो। छाती का दर्द बड़ा बुरा होता है बाबू। तुम्हारे को बुलाऊं? वो लौंग का लेप कर दे। अरे नहीं लेट की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हाथ रखने से आराम महसूस हो रहा है। हाँ। मुझे मालूम न था कि गांव में ऐसे जादूगर भी हैं जो दर्द देते हैं और दवा भी खुद ही करते हैं। मुझे भी मालूम न था कि शहर के लोग इतने झूठे और दगाबाज होते हैं कि जैसे ही लड़की को देखा और वैसे ही उनकी तरफ शुरू है। मैं मर गई। या फिर क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, कोई जहरीली मक्खी आकर काट गई। बापू मेरी बच्ची अब सियानी हो गई है, इतनी देर से ना आया कर। बापू जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा था सामान उतारते उतारते पहन लगती। तुझे क्या पड़ी थी उतारने की? क्या मजूर मजार मर गए थे? बापू वो बड़े अच्छे लोग हैं। देखना कितने ढेर सारे बता दीजिए। दिखा तो। मेरी बच्ची, मजूर को अगर उसकी मजूरी से ज्यादा पैसे मिल जाए तो उसमें भी कोई न कोई बुराई होती है। कमली, कमली, कुछ तुम्हारा नाम कमली है? बिल्कुल। आज सुबह तुम कुछ मुसाफिर को पार ले गई थी। हाँ ले गई थी, माँ बेटा और एक सुंदर सी लड़की। हाँ वही। चलो मुझे भी पार ले चलो। इस वक्त ऐसी तूफानी रात में नहीं क्या, कल सुबह देखा जाएगा। है तो कहाँ जा रही है? मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे भी कच्चे घड़े पर नदी पार करनी पड़ेगी। हाय राम, तो सुनी महिवाल वाला किस्सा है। कुछ भी समझ लो। तब तो तुम्हें उस पार पहुंचाना ही होगा। चल मेरी
खैर कहाँ चली है इस वक्त? मल्लाह की छोकरी हो तो इतना नहीं जानती कि रात को पानी में नाव नहीं डालते? बाबा, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। रुपए 10 दूंगा। ये रफाओं की क्या कह रहे हो क्या? मैंने कहा रुपए 10 दूंगा। 10? नगद के या लौट के? नकद के। देखो, ये लो। राधे श्याम, राधे श्याम। भैया कोई बात नहीं, रात तो चांदनी है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बापू, जब मजदूर को अपने हक से ज्यादा मजदूरी मिल जाए तो क्या होता है? पगली कहीं की। वो रहा उनका मकान। क्यों? रुक क्यों गए? जाते कि नहीं? कोई संदेशा भेजना है? भेजना तो है। ये लो। बाबूजी, सुना है प्यार करने वाले तो पहले ही लुटे होते हैं, उनसे कोई क्या ले। मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारा संदेश। तुम्हारा वो आया है। वो कौन? वही अंगूठी वाला। नहीं तो उसने हलाई नहीं। वो तो पीछे में खड़ा है। बस अब और नहीं, वरना फिर मेरा खराब हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, एक रोटी का टुकड़ा और दे दो ना। अरे बड़ा ठीक लड़का है। अच्छा बेटे, अब चुपचाप से बिस्तर पे सो तो जाओ, ताकि जो कुछ खाया है वो हजम हो जाए, समझे? वो बड़ी बुरी चीज है जरिंदर बाबू। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? यही आई थी एक मुसाफिर को छोड़ने के लिए। सोचा सब लोग सो रहे हैं, कुछ आम ही चुरा ले। तो हमारे यहाँ आम चुराने आई है? नसीब की बात है जरिंदर बाबू। ये बात तुम्हारा होते हुए भी कि आम खाना तुम्हारे नसीब में नहीं। हाँ, किसी की भूख तेज है, किसी का नसीब। अरे तो रोते क्यों हो? चलो ना, तुम्हें भी खिलाती हूँ। रमेश, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लड़ाई पर जाने का हुक्म मिल गया है, इसलिए भागा भागा मैं तुम्हारे पास चला आया। जाने से पहले एक बार तुम जी भर कर देख लो। तुम्हें अफसोस है कि तुमने मुझसे प्यार किया? प्यार करने का नहीं, मिल के बिछड़ने का अफसोस। पगली, तुमने तो कालिदास को बहुत पढ़ा है। क्या उसने नहीं लिखा कि विधा में प्यार कविता बन जाता है? रेखा, विधा के शुरू ही से तो संसार का बेहतरीन संगीत पैदा होता है। ये कविता करने का मौका नहीं था। मुझे आने वाले दिनों में ऐसा अंधकार दिखाई देता जिसे सूरज की किरणें भी रोशन नहीं कर सकी। तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा कौन जानता है? मैं जानता हूँ। यही ना कि मेरी याद हमेशा तुम्हारे दिल के साथ रहेगी, और जब मैं वापस आऊंगा तो कामनाओं के फूल लिए हुए तुम मेरा इंतजार करोगे। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे आने तक मैं जिंदा ही न रहूं। देखा, तुम मरने की बात सोचती, जीने की बात क्यों नहीं सोचती? भगवान ने हमें जिंदगी मरने के लिए नहीं। मेरी जिंदगी तो तुम हो रही है, और हमारे तुम्हारे दरमियान शादी की दीवारें ऊंची करने की तस्वीरें की जा रही हैं। क्या हुआ जो किसी पंडित के चंद लोगों के सामने श्लोक पढ़कर हमें एक न बना, मगर अपनी नजरों में और भगवान की नजरों में तो हम एक हो चुके। जिसे मन में अपना मान लिया वही अपना हो गया। धर्म यही कहता है। मगर समाज कहो कैसे? अरे मत पूछो, ऐसा मजेदार खाना तो मैंने जिंदगी भर नहीं खाया। ये क्या है? कभी मेरे हाथ के पराठे खाओ तो खिलाओगे? अभी चले? अभी नहीं, कल लाऊंगी। अच्छा। अब मैं हाय राम,
तो कब तक बैठ रहे तुम्हारे पास? बाकी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे बिटिया मेरी परदेसी मन लेते हैं, मन दे नहीं। अरे पगली, जब मैं परदेसी था तब था, मगर अब क्या? सच बता कमली, समझती? पता नहीं। पता तो सब कुछ बताएगी थोड़ी, लड़की जो है ना ठहरिए कहिए। मैं तो एक लड़की को जानता हूँ। कौन है वो? वो अब मैं जाती हूँ। कमली, जाने से पहले की निशानी को देखिए। कैसी निशानी? जो हंसाए या रुलाए? जो हंसाए भी और रुलाए भी। अच्छा तो आंखें बंद करके खड़े हो। तूने क्या किया? जो कुछ भी किया निशानी तो मिल गई ना। हमने एक दूसरे की शिक्षा और दो आत्मा में एक हुए। आशीर्वाद दो कि जन्म जन्म एक रहे। खा ले बेटा, थोड़ा और खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। तुझे भूख नहीं है? तेरे लेजे को जरूर हवा लग गई। दिया, क्या आज पैसे पका रही हो? नहीं तो बाबू, वो तो मुझे भी आ रही है। हमारी और पड़ोसियों की रसोई की दीवार सांझी है ना, अभी खुशबू आ रही होगी। क्या उनके यहाँ पहले आ गया होगा? मुझे क्या नहीं आता कमली, बता तू अपने हाथ से मेरे लिए पराठे बना रही है? और क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं सुना करिए, मैं किसी और को खिला दूँ। अरे क्यों नाराज होती है मेरी पिल्लो? मैं तो चाटी उठाकर लाता हूँ। ये चोरी चोरी कहाँ चुपके जा रहे हो लट्टू? कहीं नहीं कहता, लेने जा रहा है पराठे। मेरे लिए भी 2 एक लेते आइए। पराठे बनाकर लाई, उंगलियां काट कर खा जाओगी। किसकी? तुम्हारी? नहीं, अपनी। कितनी मुश्किल से बनाकर लाई हूँ। क्यों? अच्छे है ना? अच्छे क्यों ना होंगे? शरबती गेहूं का आटा, देसी घी, फिर तुम्हारी कमली के हाथ। बोलते कि नहीं? कैसे है बड़ा? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। क्या मतलब? ये पराठा है गांव का नक्शा, कोई तुम्हारी नाक की तरफ लंबूसर की तरफ चिपका होगा। हाँ तो ऐसे नहीं, जैसे कभी देखे ही नहीं। भूख लगे चिंता हो और हमारी चिंता छोड़ो। अब जरा देखो राजन आ गया।
अबे वो गया ही कहाँ था जो आ जाएगा। वो बेचारा तो अंदर आराम से सो रहा है। मैं कहता हूँ जाग रहा है। मैंने अभी अभी उसे बिस्तर में सोते देखा है। सोते नहीं, हाँ तो जागते देखा है। देखा है लेकिन नदी के किनारे। अरे वाह, अरे मेरे मौके पर आए हैं। डॉक्टर साहब लखन को इंजेक्शन दीजिए, इसे अजीब बीमारी हो गई है। ये जागते को सोता कहता है और सोते को जागता। ये बैठे को उठने मिलने तेरा कोई इलाज नहीं। छोटी सरकार अभी अभी यही सो रहे थे। माँ जी, मैं कह रहा था कि राजन बाबू सो रहे हैं। राजन बाबू खूब सोए, खूब सोए। राजन बाबू, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था और आज अभी जाओ नदी के किनारे भी घूमता। अब माली नहीं, और राजन बाबू तो खाद देखा करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए। माँ जी आप गोली मारिए डॉक्टरों को। नहीं है डॉक्टर साहब, मगर आप लोगों को नहीं। कमली, तुझसे कुछ बात करनी। परदेसी की बात छोड़ के तुम्हें तेरी जबान को ताला तो नहीं लगाया हुआ? कमली, सांप का मुंह बगले के मुंह से कहीं भयानक होता है। और लखू उसकी दुम से पकड़ के उठा लो ना तो उसका मुंह बेकार हो जाता है। सांप खेला खेल जहरीला होता है। मुझे सांप का मंत्र आता है, तू चाहे जितने गौर उगल लो। पगली, ये परदेसी भूली भाली मछलियों को अपने जाल में फांस लेते हैं और फिर सदा के लिए भूल जाते हैं। तुझे ये वहां मारेगा जहां पानी का घूंट ना मिले। तो तुम उस वक्त पानी लेकर आ जाना। अब जाओ, जाकर अपना काम काज करो। आ गई हो बिटिया? हाँ बापू। कहाँ रही इतनी देर? बापू तुम जानते हो ये शहरी बड़े मिलनसार होते हैं। मैं तो गई तो मुझे फिर आंखों में बैठा लिया। ओ तो इतनी देर? बापू लड़की ने पूछा कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? मैंने कहा आंटी है तूफान। माँ ने पूछा कुछ सुनना फिरना जानती हो? कहा बापू पीछे तो ये मछली का जाल। और गोविंदर बाबू बोला ये जरिंदर बाबू को हम कब से जानते हैं बिटिया? दिखाई ही देते हैं या हैं भी? बहुत अच्छी बापू, बहुत अच्छी। देख बिटिया, आंखें बड़ी नेमत हैं, लेकिन ये आंखें कभी कभी बड़ा नुकसान भी पहुंचाती हैं। वो कैसे बापू? कई बार आंखों को जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। रात के अंधेरे में जो दिखाते। तुम तो न जाने कैसी बातें करते हो बापू। उस दिन मैं जरिंदर बाबू को तुम्हारी बात लेकर आऊंगी, तुम छू कर देखे ना कितने अच्छे हैं वो। हाँ मेले के दिन लेकर आऊंगी। मेला आ गया है क्या? हाँ बापू, अपने मेले पे देखना मैं कैसे नाचूंगी। अरे यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? माँ, सुना है यहाँ मेले पर बड़ी रौनक होती है। कहो तो काका के साथ मेला देखने चला जाऊं? नहीं रे नहीं, वहाँ दुनिया भर के लुच्चे लफंगे जमा होते हैं। अच्छा माँ, मेले पर न सही तो थोड़ा बहुत घूमिए हम। अरे ये कोई वक्त है बाहर जाने का? गांव देहात का मामला है, कोई जंगली जानवर रास्ते में मिल गया तो? हाँ माँ, जानवर की बात याद आया। तुम मुझे अंदर से कमरा बंद करने क्यों नहीं देती? अरे तुझे क्या पता, रात में कई बार तुझे देखने आती है। तू तो कम्बल अम्बल गिरा देता है और मैं रात भर ठीक करती रहती हूँ। अच्छा माँ, मैं आज अपना कंबल अम्बल सब ठीक रखूंगा और अंदर से दरवाजा बंद करके सोऊंगा। चल वे चल, बहाने न बना, जा आराम से सो जा। चल माँ, मैंने अभी अभी एक शेर और चीते का बच्चा इधर से जाते देखा है। अरे बाप रे, तुम मुझे अंदर से दरवाजा बंद करने नहीं देती ना, बस दरवाजा खुला रह गया तो शेर चुपके से अंदर आएगा। मेरे बाप रे। तू ठीक कहता है बेटा, दरवाजा मत खोलना। ये
अंदर से अच्छी तरह से दरवाजे बंद कर ले। हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैं अम्मा तुम सो जाओ। दरवाजे सब अच्छी तरह से बंद कर। हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सोऊंगा। अब तुम बिल्कुल अच्छी तरह से सो जाओ। काका ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बिस्तर के सामने। लेकिन काका ये तुम्हारे सोने की जगह नहीं। दरअसल बेटा मैंने भी एक शेर और शेर का बच्चा देखा है। मुझे बाहर बहुत डर, मैं बाहर रहा तो मुझे खा जाएगा, और तुम तो दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहे हो ना, इसलिए मैं भी जान बचा कर अंदर आ गया हूँ। बूढ़ा हूँ ना, बुढ़ापे को जवानी की मदद की जरूरत होती है, मगर जवानी को बुढ़ापे की मदद की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, कभी आजमा कर देखो, बुढ़ापा बड़े काम की चीज है। मुंह और घोड़े को लगाम की जरूरत होती है। जवानी की लगाम है अकल, और अकल सिर्फ बूढ़ी खोपड़ी में रहती है। बापू देखो अपने घर कौन आया है? कौन आया है? नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबू। देखा मैंने कैसे थी? बापू तुम्हें ठीक है। अच्छा बापू अभी मैं तुमको बताओ ये कैसे आदमी है, इनका दिल कैसा है? अब देखिए, जो इस नरम शरीर पर खुदर का मोटा कपड़ा पहनकर हमसे मिलने आए हैं, उन्हें बड़पन और अमीरी का कोई जरूर नहीं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन क्या बापू रुक क्यों गए? कुछ नहीं बिटिया, कुछ तो है बापू। क्या? मुझे बहुत बड़ा तूफान दिखाई दे रहा है। नहीं बापू ऐसी बदतमीजी की बात ना करो। बिटिया, हवा में बेचैनी सी दिखाई दे रही है, जैसे कोई आंधी आ रही हो। तुम तूफान आने से पहले ही बाबू को तैयार के उस पार छोड़ो। परदेसी यहाँ आकर हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटे, और हम दरवाजा नहीं खुला है। नहीं खुलेगा तो अरे बाबू उसे काहे होश में? क्या बात है मालिक? तो आप ही देख लीजिए ना सरकार। क्या मामला है जी? हम गरीबों के बीच गिताबरू होती है। तुम शहर के लोग हमारे गांव में आकर हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटना चाहते हो। क्या बक रहे हो तुम? क्या बक रहा हूँ? ये अपने कपूत से पूछो, जो गांव की एक लड़की को मेले से भगा लाया है। बाबा क्यों झूठी तोहमत लगाते हुए शर्म नहीं आती? मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। अंदर सो नहीं रहा, बल्कि दरिया के उस पार टूटी हुई कश्ती के सराहने बैठकर रो रहा होगा। और जानती हो, वो हमें धोखा देने के लिए गांव वाले का भेष बदल के आया, और अब हम इसलिए यहाँ आए तो उसे तुम्हारी आंखों के सामने बता दे। मेरे बेटे पे ऐसी झूठी तोहमत न लगाओ, वो अंदर सो रहा है। आज तुम उसे दरिया पार बताते हो। और अगर अंदर ना हुआ तो देवी कसम आज इस घर में जिंदा दाखिल ना होगा। मालकिन, गांव के चंद हमारा सूत्रों ने आकर झूठ कह दिया और आज यकीन मान ली। इनसे कह दीजिए कि फाटक के बाहर खड़े होकर बात करें, वरना अभी पुलिस बुलवाकर इनको इस बदतमीजी का मतलब दिखा दूंगा। क्यों मैं लक्ष्मण, मैं मेले में नहीं था क्या? मैंने तो उनको नहीं देखा। काका वो हमें धोखा देने के लिए गांव वालों को भेज में आया था। हमें धोखा देने के लिए गांव वालों के भेज में आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। काका ये मजाक का वक्त नहीं, इस वक्त दखल न दो। मैं दखल न दूं और तुम अंदर दाखिल हो जाओ। आखिर इस घर की तलाशी लेने वाले तुम कौन होते हो
जानते नहीं, छोटे बाबू की नींद उछल जाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। काका, ये सोच लो कि आज जबानी दाव पेच नहीं चलेंगे। ये इज्जत का मामला है और इज्जत का दाग सिर्फ खून से धोया जा सकता है। देखता है लक्कू, डाल दरवाजे पे हाथ से खोल दे इनका पुल। चल। क्या छोड़, तुम लोग मुझे सोने को नहीं देते? माँ, माँ जी, कहाँ हो तुम? किसने कहा था कि इज्जत का दाग सिर्फ खून से धोया जा सकता है? अब हमारी इज्जत पर इल्जाम लगाने वाले का दाग किसके खून से धोया जाएगा? बेशक इस जमीन के खून से, जो हमें यहाँ लेकर आया है। दूसरों पर तोहमत लगाते हुए शर्म नहीं आती? झूठा कहीं का, बेशर्म, तू मर के कहीं का, कहीं का। अब हमें माफ कर दीजिए। अबे चल भाग, बाजी कहीं का। हाँ, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। बहुत अच्छा हो गया पापा। ये सच्चे मजाक की बात नहीं है, तो कान खोल कर सुनो। सुनाओ। फिर वही बात, कितनी हो रहा है तुम्हारी? अरे बापू से पूछ कर आती। छोकरी, ये जो जानबूझ कर तू तूफान में अपनी नाव डाल रही है, जानती है उसका अंजाम क्या होगा? कोई अपनी मर्जी से तो तूफान को बुलाने जाता नहीं काका, लेकिन जब तूफान आ ही जाए तो नाव बेचारी कहाँ फंस जाए। यानी का जो क्षमता होता है ना, अपनी बर्बादी से भी नहीं डरता। तो बुढ़ापा डराने आया है क्या? नहीं जनाब, बुढ़ापा समझाने आया है कि अपनी बर्बादी का नहीं तो दूसरे की बर्बादी ही का ख्याल करके इस खेल को छोड़ दे। मेरी बर्बादी का तुम्हें फिक्र ही कहाँ है काका? जिसकी बर्बादी का ख्याल है उसी को जाकर समझाओ ना। अरे सुन, ये बात धूप में सफेद नहीं हुए। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती। भला क्या? दौलत। तुम्हें राजन की दौलत से प्यार है? बेईमान दे काका, खूब पहचाना। हम गरीबों को दौलत की से प्यार होता है। देखा रानी, मैंने कहा था ना ये बात धूप में सफेद नहीं हुए। तुम्हें जो चाहिए मिल सकता है, बशर्ते कि तुम राजन का ख्याल छोड़ दो। बोलो कितनी रकम चाहिए? बस जिससे एक नाव खरीदूंगा। अरे ये तो बड़ी मामूली रकम है। ओ कहाँ गया रो? हाँ ये रहा। ये बड़ा लो कितने का है भला? ये 100 का, पूरे 100 का, 99 ऊपर 1 का। काका, हाँ। इससे बड़ा भी नोट होता है? इसका बड़ा? इसका बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा नोट है। तब तक ठीक है। देखो, अब राजन के पीछे तो नहीं भागोगी? नहीं जी, अब क्या गरज पड़ी है हमें? मैं पहले ही जानता था ये सब कुछ। आगे ये बात धूप में सफेद नहीं हुए। मैं भी जाकर तेरे बापू से कहता हूँ। जरूर, और कहियो कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। कौन है? क्या हुआ भैया? होना क्या है, अब तो तुम्हारे दरवाजे भी मुझसे टकराने लगे थे। ओ काका, जोरदार याद रखो, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। वो मैं जानता हूँ काका। शहर गए थे ना, कोई दवाई खाली होगी बाल सफेद करने की। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं साफ साफ कहने आया हूँ कि ये छोकरी जो कुछ कर रही है अच्छा नहीं कर रही। क्या कोई शरारत की मेरी बिटिया ने? 2 चपट चढ़ दिए होते। चपट तो आज मुझे लगा गई है। देखो, अब भी वक्त है, उसे बचा लो, वरना वो खुद भी तबाह हो जाएगी और किसी का घर भी तबाह कर देगी। ये वाई तबाही क्या बता रहे हो काका? मेरी बिटिया किसी का बाग उजाड़ दे, ये मैं मान सकता हूँ। वो किसी का घर उजाड़ दे, ऐसी मेरी कंपनी में। इस पर जरा सोच समझ कर इल्जाम लगाना चाहता, वरना मेरी लाठी होगी और किसी का सर।
मोटी भी तो छोटी भी, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तुम मरो कम वक्त। बेटा आखिर में सार आएगा, गांव वाले क्या कहेंगे, माँ जी क्या कहेंगे, इस घर की इज्जत, इस खानदान की लाज, क्या तुम यही मिट्टी में मिला दोगे? लेकिन काका, मैं कुछ बात तो नहीं कर रहा हूँ जो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और अगर माता जी और सब लोग यही समझते हैं कि किसी गरीब इंसान से नाता जोड़ने पर उनका ऊंचा खानदान नीचा हो जाएगा, तो मैं गिरे हुए उसूल को नहीं मानता। मैंने माता जी के हर वहम को माना है, मगर ऐसे फजूल वहम मुझ पर ठोसना चाहे तो उनका मुकाबला करेगा, है ना? इसीलिए उन्होंने पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया है। तू उनके प्यार को बहन का नाम देकर उनकी हंसी उड़ाएगा। उन्हें तुमसे यही उम्मीद करनी चाहिए क्या? इस छोकरी को किसी अच्छे के खाने में उठने बैठने की तमीज नहीं, जो इस घर की बहू तो क्या दासी बनने के लिए काबिल नहीं, जो इस खानदान की इज्जत बढ़ाने के लिए अपने साथ चंद मैले और गंदे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं ला सकते। ऐसे ही हमारा छोकरा होगा था। गाली मत दो, दूंगा और जरूर दूंगा। इतना बेशर्म बना दिया है कि माँ का लिहाज नहीं रहा। काका को आंखें दिखाने लगे हो, उस बेशर्म और आवारा वो बदतमीज है, बेहुदा है, आवारा है, वो गंदी नाली का कीड़ा। काका वो 2 पैसे की छोकरी है। छोटे बाबू, गुस्ल के लिए गर्म पानी रखो या ठंडा? काका मुझे माफ कर दो काका, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मुझे माफ कर दो काका, नहीं तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगा। नहीं रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बचपन में तू जब काका को घोड़ा बनाकर हंटर मारा करता था, उस वक्त माफी मांगा करता था। अब नई रीत चुराने आया है, पगला कहीं का। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। कहाँ है वो? कहाँ सो रहा है? माँ जी, काका, इतने वर्षों से घर का नमक खा रहे हो, तुम्हें घर को बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती? ये सब कब से हो रहा है? माँ जी, लेकिन चुप रहो काका, मैं सब कुछ जानती हूँ। बांधो सामान और चलो शहर। शहर? हाँ, अब यहाँ एक पल रहना ठीक नहीं, कल सुबह ही चलना होगा। एक निशानी लाया हूँ तुझे देने के लिए। जब उस दिन मैंने दी थी वैसी? वो मार की थी, तुझे प्यार की। पर निशानी तो दिखाने से दी जाती है। दिखाने का नाम लेना। अब हमें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं। ये हमारे प्यार की निशानी है। अच्छा मैं चलता हूँ, रात को 8 बजे लाल से चल देना। मैंने कहा आज लाल है गुलबदन। ऐसी कोई नहीं गुलशन भैया। भैया? ये किस रिश्ते से तूने भैया कहा? मैं तो तेरे कर्म की उम्मीद में बुढ़ा हो रहा हूँ और तूने झट से कह दिया भैया। ये बात है भैया? सुन रही पगली, आज तक फूफी, मौसी, चाची की भी लड़कियों ने मुझे भैया नहीं कहा, और तू कह रही है भैया। चूल्हे में जा तू और तेरा भैया। भैया जा रहे हो गुलशन भैया? खबरदार, जो मुझे भैया कहा है
भैया।
ये ममता के आंसू रोककर अपने दिल को हल्का न कर। वो निर्मोही इन अनमोल मोतियों का मोल क्या जाने दे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जल्दी करो, निकल करो। आओ। पापा क्यों, कुछ कहने आई? ये दुनिया कांटों की बगिया, मोह माया का घेरा, ये जगदैन बसेरा बंदी, ना तेरा न मेरा। ये जगदैन बसेरा बंदे, ना तेरा न मेरा। चढ़ता सूरज ढलती छाया, चढ़ता सूरज ढलती छाया, जोगी वाला घेरा, ना तेरा न मेरा। ये जगदैन बसेरा बंदे, ना तेरा न मेरा। कर मन की गत ऐसी न्यारी, कर मन की गत ऐसी न्यारी, ना समझे संसारी। कर मन की गत ऐसी न्यारी, ना समझे संसारी। चार दिनों की ये फुलवारी, चार दिनों की फुलवारी, चार घड़ी का तेरा, ना तेरा न मेरा। ये जगदैन बसेरा बंदे, ना तेरा न मेरा। लाख लगाए मूरख मेला, लाख लगाए मूरख मेला, फिर भी जाए अकेला। लाख लगाए मूरख मेला, फिर भी जाए अकेला। सदा रही ना रहे चंदनिया, सदा रही ना रहे चंदनिया, आखिर घोर अंधेरा, ना तेरा न मेरा। ये जगदैन बसेरा बंदे, ना तेरा न मेरा। ये जगदैन बसेरा। बिटिया, पंडित जी, शादी की तारीख जल्दी से जल्दी कब तक निकल सकती है? आप जब की कहिए तब की निकाल दूं, 10-15 दिन में निकाल दूं। बस जितनी जल्दी हो सके ठीक। कोई बात। आपको राहु की दृष्टि भी बहुत अच्छी हो रही है। जेठ की 25 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। बस ठीक है पंडित जी। तारीख बताई है, बड़ी मिल जाए। जरूर जरूर। नमस्ते माँ जी। पंडित जी राम राम। राम जी। नमस्ते माँ जी। आओ काशी, बड़े ही शुभ मौके पर आए हो। अभी अभी राजन की शादी की तारीख निकली। बधाई हो माँ जी।
तुम्हें भी बधाई। लो, मुंह मीठा करो। बहुत बहुत बधाई हो। माँ जी, आपने छोटे बाबू से पूछ लिया? बस इन्हीं बातों से तो बच्चों की आदतें खराब होती है। ये बताओ कि इस घर में फैसला किसका चलेगा, मेरा चलेगा या किसी और का? अरे अभी तक तुमने लड्डू नहीं खाए। अब बताओ फैसला किसका चलेगा? आपका माँ जी। तो बस मैंने फैसला कर दिया। माँ जी, मैंने तो इसलिए कहा था कि शादी तो आखिर छोटे बाबू ने करनी है। हाँ हाँ, छोटे बाबू ने करनी है। मैंने कब कहा कि तूने करनी है? काका, काका, तुम्हें कमी मिली थी? छोटे बाबू, आज माता जी ने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी। मैं पूछता हूँ, तुम्हें कमी मिली थी? वो कैसी है? रोहित जी कहते हैं एक बहू लक्ष्मी जैसी है। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते काका? कमली को मेरे आने की मजबूरी का पता चला है नहीं। वो क्या समझती है? उसने कुछ किया नहीं। आज माता जी बहुत खुश हैं, तो उन्होंने मुझे भी लड्डू खिलाए हैं। काका, तुम मुझे बताओ, मेरी कमली कैसी है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं गया? अगर वो अच्छी भली है तो तुमसे जरूर मिली होगी। उसने मेरे लिए जरूर कोई संदेशा दिया होगा। सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम है काका। मेरी अंगूठी जो उसने मुझे वापस करने के लिए दी है। और कुछ कहा था उसने? वो सिर्फ अंगूठी देकर चली गई। अंगूठी देकर चली गई? उसे जरूर मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं वहां जाऊंगा, मैं इसी वक्त वहां जाऊंगा। छोटे बाबू। नहीं काका, भगवान के लिए मुझे न रोको। तुम नहीं जानते वो पगली है, इसी गलत फहमी वो कुछ कर बैठेगी। मुझे वहां जाना चाहिए। मगर माता जी। काका, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोको। माता जी से जो जी चाहे कह देना। काका, अब हमारे यार का तो कुछ ख्याल करो। तो कब तक सताओगे बेचारे? क्या मतलब? काका ही ये कमली की बात कर रहा है। अभी तो नन्नी मुन्नी है मेरी दूधमोही। दूधमोही परदेसी के साथ तो कुछ चले उड़ाती। काका, कहीं कालक न लग जाए तुम्हारे और उसके चेहरे पर। चुप रहा। चंदा की किरण को कालक नहीं लगती। खबरदार जो अंदर। खैर 100 बात की एक बात काका, थोड़ी अब जानी हुई मैं ब्याह मांगता हूँ। मगर लखू, अभी कमली का ब्याह नहीं हो सकता। क्यों? परदेसियों का इंतजार? काका बहाने क्यों बनाता है? जो 150 लेना है उसकी बात कर और चोरी हमारे हवाले कर। मुझे लड़की बेच समझता है? सच्ची बात कड़वी होती है ना सूरदास जी। बकवास बंद कर, वरना लाठी मारकर सर फोड़ दूंगा। सर दिखाई देगा तो फोड़ेगा ना। कहाँ है मेरी लाठी? क्यों कहाँ है? सुरमा लगा के आंखों में फेर नहीं है क्या? कमीने, तू बाज नहीं आएगा। कमीने, ये तुमने क्या किया? अरे ये तो मर गया। तो फिर क्या हुआ? कौन से अंधे कम हो जाएंगे दुनिया में? अरे ऐसे मुर्गी तो मैंने कई काट कूट कर फेंक दिए। चल अपनी चादर ला, किसी रस्सी बनाओ। याद में ऊपर देसी दिल मेरा चले चले तेरी याद में ऊपर देश। मेरे बापू को तुमने देखा? नहीं देखा। लखू, तू जा, मैं कर लूंगा इसका बंदोबस्त। जा तू। लखू, मेरे बापू को देखा है कि नहीं? मैं सब जगह ढूंढ आई, बोलता क्यों नहीं? ये ले। बापू की लाठी। और बापू? ये मुझे नदी किनारे पड़ी मिली। बड़ा गैरत वाला आदमी था, डूब के मर गया। डूब के मर गया?
शायद कहीं नदी में लाश मिल जाए। सारा गांव मुझे ताने दे रहा था, सारा गांव मुझे ताने दे रहा था, सारा गांव मुझे ताने दे रहा था कि कमली परदेसी के साथ बुलछड़े उड़ाती फिरती है। तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने मुझे कहीं का न रखा। मैं तेरे ही दुख से डूब मरा, मैं तेरे ही दुख से डूब मरा, मैं तेरे ही दुख से डूब मरा। मेरा बापू। कहाँ है तुम्हारा बापू? डूब के मर गया। डूब के मर गया? मेरी शर्म से सारा गांव से ताने देता था कि कमली परदेसी के साथ। मुझे बहुत अफसोस है कमली, अब यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। तुम मेरे साथ शहर चलो। तुम पर कैसे विश्वास करूं? जैसे अब छोड़कर चले गए थे, फिर छोड़ दिया तो? कमली, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, वो लोग जबरदस्ती ले गए थे। बोलो चलोगी ना? भूत भूत लखू, भूत भूत लखू। पानी पानी। काका फिक्र न कर, तुझे जिक्रे ने मारा है ना। अगर मैंने भी उस पाजी की बोटी बोटी अलग न कर दी तो मेरा नाम लखू नहीं। मेरी कमली का कुछ पता चला? कमली अब यहाँ कहाँ काका, वो तो गई। ऐसा न कहो लखू, वो अपने बापू को छोड़कर नहीं जा सकती। अपने बापू को? उसकी चिड़िया भी कभी किसी की होती है काका, जिसे तुमने मोह ममता के पिंजरे में बंद कर रखा था। देखा वो कैसे फुर से उड़ गई उस परदेसी के साथ। अरे मूर्ख, बेटी अगर राजगद्दी पर भी बैठ जाए तो भी अपने गरीब माँ बाप को नहीं भूलती। इसी अंधविश्वास से तो तुमने छोकरी को बिगाड़ दिया है। तुम इस विश्वासघात को बर्दाश्त कर लो तो कर लो काका, मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकता। मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया है। अब शहर जाके भी तू उसे सताएगा? ना उससे बदला लूंगा। जिस तरह वो मेरा दिल तोड़कर गई है, उसी तरह मैं उसका सुख चैन बर्बाद ना कर लूं तो मेरा नाम लखू नहीं। अरे किसी को बनाना या बर्बाद करना क्या तेरे ये किसके हाथ में है? वो लौटूंगा तो मुझसे पूछना। मूर्ख इंसान इतना भी नहीं समझता कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
अरे ये किस पर बैठी है? पागल मैं हूँ या तुम, जो आते जाते अच्छी भली चीज का पैर पोछ पोछ कर सत्यानाश कर डालते थे। अरे ये पायदान किस मर्द की दवा है, ये कुछ पाँव सोचने के लिए होता। चलो अरे उठ। अच्छा तो ठहरे, एक गलती और बताती हूँ तुम्हारी। क्या? ये देखो, तुमने इसे बाहर टांग रखा था, और जो कोई चुरा ले जाता तो इसे? हाँ जी इसे। कल एक खाकी कपड़ों वाला आदमी इसमें हाथ डाल रहा था। मैंने बच्चों की वो मरम्मत की कि हाथ पे बना। मरम्मत? ये क्या क्या तूने? अरे वो तो डाकिया था, डाकिया। अगर वो डाकू ना होता तो दिन दहाड़े पराई चीज को हाथ से लगाता। अरे डाकू नहीं, डाकिया, डाकिया, चिट्ठियां बांटने वाला। अब मुझे क्या पता, इसके माथे पर थोड़ी लिखा था कि वो डाकू नहीं। लिखा होता तो तू जरूर पढ़ लेती है। पढ़ के मैंने याद रखो, तुम्हें पुलिस को हवाले कर देंगे। मुझे क्या पड़ी पता है तो सरकार की इज्जत आबरू का ख्याल से दौड़ा चला आया। वो लड़की मंगेतर है ना तुम्हारी? जब थी तब थी। मुझे गरीब के घर कै दिन ठहरेगी ऐसी आवारा छोकरी, और एक से एक अच्छी पड़ी है मेरे लिए गाँव में। और सरकार अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करें, फिर कभी ना आऊंगा। ठहरो, जी? तुम चुपचाप उस लड़की का पता लगाकर हमारे पास आओ। हम वादा करते हैं कि वो लड़की तुम्हारे साथ जाएगी। नमस्ते सरकार। देख ली अपने भाई साहब की करतू। क्या हुआ माली? भगा लाया है इस गांव की छोकरी को और करने लगा है अपने किस्मत का सत्यानाश। इसमें सत्यानाश की कौन सी बात? मालूम होता है तू भी उसके साथी है। माली, हर सबको अपना जीवन जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए। ऐसी आजादी इस घर में नहीं चलेगी। कहाँ है राजन? अपने कमरे में होंगे। क्या कह रही थी माँ जी इतने गुस्से? उनको कमरे के आने का पता चल गया। अच्छा हुआ, मैं खुद ही आदमी से कहने वाला। नहीं, अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है। इलावा इसका से कमरे की फिक्र करनी चाहिए। मतलब वो गाँव का छोकरा आया हुआ है, कहीं और बोलने के लिए। देखेंगे वो मेरी तरफ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे अपना बदला लेने, अपने कलेजे की जलन को ठंडा करने, तेरे खून से। तूने मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। तूने मुझे जीते जी मार डाला है। मैं इसका बदला लेने आया हूँ। भगवान से डरो, मेरे जीवन की उमंगों का ख्याल करो, मुझ पर दया करो। तूने मेरी आशाओं, मेरी उमंगों का ख्याल किया था। तूने मुझे पत्थर का टुकड़ा समझ रखा था, लेकिन मैं पत्थर नहीं, एक इंसान था। मेरे सीने में भी एक दिल था और उसमें हजारों तमन्नाएं। तुमने इन तमन्नाओं का खून कर दिया, मेरे अरमानों का गला घोट दिया। आज मैं तुम्हारा गला कमली। क्या बात है कमली? क्या हुआ? वो गांव का छोरा तो यहाँ नहीं आया था। मैं उस पाजी का खून पी जाऊंगा। नहीं, वो भला यहाँ क्यों आएगा? उसे मेरा क्या पता? फिर तुम बेहोश क्यों हो गई? वो तो शहर में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए कभी कभी सब चलता आ जाता। जा भैया, जाके डॉक्टर को ले आ। नहीं, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। जाओ ना। इन सब बीमारियों का बस एक ही इलाज है। वो क्या? तुम झट से मेरी भाभी बन जाओ। पहले अपनी भैया से तो पूछना, भैया तो उधार खाए बैठे हैं, बात तो सिर्फ माँ जी की है। और उन्हें चाहिए उनके घराने की पढ़ी लिखी, चाहे वो सूरत और मिजाज की चुड़ैल क्यों न हो, लेकिन हो उनके घराने। मन वचन से किया हुआ प्यार ऊंच नीच या किसी और बंधन को नहीं मानता। जिसे मन से अपना कह दिया वही अपना हो गया। तुमने मेरे मन की बात कही। तुम सचमुच मेरी भाभी बनने के योग्य हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो दोगी, क्यों ना दूंगी? देखी तो लड़का होगा। बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आज से करोड़ी मल को अपने ही बेटा समझिए। बहन, आज आपने ये रिश्ता मंजूर करके मेरी लाज बचा दी। मेरी बेटी बड़े नाजों की पड़ी है। अगर इस सूरत से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। मेरी बेटी को हमेशा अपने चरणों की दासी बनाना।
लो वो आ गई। इधर आओ रेखा। देखा है ना पगली, ना चरण सुना ना नमस्ते, बड़ी भोली। बहन तुम बुरा ना नहीं लेना, अपनी बेटी का बुरा मान सकते हो क्या? बेटी सासू पल्ली रखो, चरण छू। आज से तुम्हारी सासू माँ। माँ कितनी बार कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। आप बुरा न मानिएगा, आप तो जानती हैं कि लड़कियां शादी के नाम से कितना भागती हैं। वो बहुत शर्म करती है। शर्म करने वाली ऐसा बोलती है क्या? नहीं, वो तो आजकल की पढ़ाई में सत्यानाश कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से आप बात नहीं समझते। अच्छा लगता दूसरों के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करोगी क्या? यही तुमने अब तक सीखा? इतनी बार कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों नहीं कर सकती? मैं भी तो सुनो। सुनो, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसी पाप की बात कहते हुए तेरी जुबान में कीड़े पड़ेंगे। शादी को पाप कहती हूँ। एक दिहाता लड़की हो किसी दूसरे की शादी करने पर मजबूर करती हूँ। रेखा, 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 रेखा। क्या आपका कोई शहर में है? कम लीजिए। अजय? 29 खा दूंगी। मैं अपना राजन तुमसे वापस लेने आई हूँ। इस देवा माँ की कोख से उसी न छोड़ देती, मुझे मेरे बेटे की भीख दे दी। तुम्हें जितना रुपया चाहिए हम देने को तैयार हैं, बशर्ते कि तुम राजन का ख्याल छोड़ दो। आप मोहब्बत को बहुत राजन ही बोलते हैं। आपकी नजरों में दिल का कोई मोल नहीं। आप नहीं जानते मेरे लिए उनका प्रेम ही जीवन। उन्हें छोड़ दिया तो प्रेम के टुकड़े हो जाएंगे। तुम ये समझ लेना कि एक खिलौना बनाया था जिससे तुम खेल ली, और जब वो टूट गया तो उसके टुकड़ों से दिल बनाया था। बीते सुख की याद में भी एक सुख होता है रानी। अपने हाथ से बनाए हुए खिलौने से तोड़कर उसके टुकड़ों से दिल बहलाया जा सकता है ना जी। किसी से जी बहलाना जीवन नहीं, किसी के लिए जी गंवाना जीवन है। जिसने कुछ जिया नहीं वो जिया नहीं। प्रेम यज्ञ की पवित्र अग्नि है,
जो अपने पुजारी के कल्याण के लिए जलकर भस्म हो जाती है। तो प्रेम को अमृत समझना भूल ही। बिल्कुल बेटी, तुमने प्रेम तो किया, पर ये न जाना कि प्रेम का अर्थ है बलिदान। जिसने कुर्बानी नहीं की उसने मोहब्बत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि तुम राजन का जीवन और मेरी आबरू खास में मिला दो। बेटी, उसकी जवानी पर खाओ। देखो, मैं तुम्हारी माँ के बराबर होकर भी तुमसे भीख मांगती हूँ। आखिर आप कहती क्या है? अगर तुम्हें मेरे बच्चे से सब तो उसके कल्याण का वचन दो। अगर इसमें उनका कल्याण है तो मैं वचन देती हूँ। तो तुम मुझसे कोई संबंध न रखोगी? तुम इससे ब्याह न करोगी? जहाँ तक शरीर का संबंध है मैं उनसे ब्याह न करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीती रहो, सुखी रहो। जान देकर तीनों की दिया छीन कर सुखी रहने का आशीर्वाद। भगवान, कमली तो मेरी लाडली थी, उसको क्यों छीन लिया मुझसे? राम राम काका। राम राम लखू। लखू, काका तू तो शहर गया था ना, कमली मिली? कैसी है मेरी बच्ची? अब न जाने वो किस महल की बेगम है। हम काले आदमी से कब मिलने लगी? मैं जाता तो उसे जरूर ढूंढ निकालता। रेत में खोई हुई सुई की तरह। उसको ढूंढने के लिए आंखें चाहिए। तुम्हारे जैसी। हाँ हाँ, मेरे जैसी। हसद और लोभ की नहीं, बल्कि उसे ढूंढने के लिए सच्ची मिलन की आंखें चाहिए। लखू, सच्ची मिलन। लखू, शहर कितना दूर है रे? बस यही, सुबह चलो और रात को पहुंचो। देखा कब मैं तुम्हारी ही राजा थी। ये क्या हालत है तुम्हारी? मैं अब जंगली की नानी, मेरे प्राण तुम्हारी भी अच्छी। अच्छा क्या तुम्हारी? मुझे पहले क्यों ना समझती? ये क्या हुआ है तुम्हें? ये सब बताने का ये देखो, मैं अपनी गोद में इसे पलता हूँ। अब तुम्हें खाती तुम उसकी रक्षा करो। मायूस ना हो रेखा, भगवान तुम्हारी और इसको रक्षा करें। मेरे भगवान की बहुत खुश है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। जब तक बोलना तुम इसे छाती से लगाए रखना। मेरा भेद किसी से नहीं करना, नहीं तो लोग इसे पाप का फल समझे। मदद करने तो कोई पाप नहीं, इसका फैसला तो भगवान करेंगे। लेकिन हर उस प्यार को पाप समझने जो उनकी इजाजत के बगैर किया जाए। और अगर मैंने पाप को किया तो मैं उसकी सजा पूरी तरह भोग रही थी। मेरे बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, वो मेरे पाप की सजा इस बात उनको देंगे। मुझे सोचकर मेरे प्राण अब तक नहीं थे और मैं तब तक मर भी नहीं सकती। बस मैं किसी के हवाले न कर दी। मुझे वचन दो कि जिस तक इसके पिता वापस न आ जाए उसे अपनी छाती से अलग न करूंगी। इस पर आज किसी से न कहो। मुझे वचन दो कमजोर।
बहुत इंतजार किया मगर तुम ना आए। मैं बच्चे को कमली के पास छोड़ाई।
अरे बाबू, तुम अपने लिए कुछ दूसरा नौकर ढूंढ लो, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करने कहा। ये तलवार, ये बाजा, ये हाथी, ये घोड़ा, ये नरगिस। मगर काका ये तो बताओ, मुन्ना कितना हुआ? तुमने मेरा सारा हिसाब गलत कर दिया। छोटे बाबू, मुन्ना बड़ा होकर मुझसे हिसाब मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मगर काका मुन्ना है कहाँ? कमली की गोद में और काका तुम्हारा जवाब नहीं। अभी से मुन्ने के सपने देखने लगे? क्यों बूढ़े काका को उल्लू बनाते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? काका अब मालूम हो गया कि तुम कितना बोल, न जाने किसको देखा है या कुछ समझ लो। आपको अच्छा हो गया है ना? तो चले गई बच्चा, तुम जानते चलो मेरे साथ। क्या हाल है बच्चे का? रोना बंद हुआ? जी हाँ। बच्चा? कैसा बच्चा? अरे अपना ही तो बच्चा है। माँ भी अभी आई थी ना दूध पिलाने। ओह, जी हाँ आई थी और सुलाकर चली गई। ऐसा पहचानता है माँ की गोद को, जाते ही चुप हो जाता है। अच्छा। आइए चलकर देखिए ना अपने बच्चे को, तेरा मोरा बिल्कुल आपसे मिलता है। मामा जो हुआ मैं बच्चे का जी भी आऊंगा। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बधाई। मुबारक? बधाई? मुझे किस बात की बधाई? लड़के की माँ को सभी बधाई देते हैं। लड़का तेरा है ना? ये मैं पूछ रहा हूँ, बस सब कुछ बता देगा। साफ साफ बता, बच्चा किसका है? तेरा है ना? मेरा? मुझे नहीं कि जब तक इसके पिता ना आ जाए वो शादी से अलग नहीं करेगी। इसका राज किसी से न कहो। हाँ मेरा। ये कहते हुए तेरी जबान न जल गई? एक तरफ प्यार प्यार करती रही और दूसरी तरफ धोखा। अरे धोखा? हाँ, अपनी तरफ देख नागन, जिसने दूध पिलाया उसी को काटा। मैंने तुझ पर अपने दिल का सारा प्यार लुटा दिया, क्या हो गया? और तूने उसका ये बदला दिया। अब मुझे मालूम हुआ दुनिया क्यों कहती कि मीट को मुंह लगाओ, धोखा खाओ। न मीट थी, नागन थी, ये तुम कह रहे हो राजू? अब मैं तेरी बातों में नहीं आने का। निकल जाए यहाँ से और खबरदार को कभी इधर का रुख किया। बसेरा बंदी ना तेरा न मेरा, ये जगरैन बसेरा बंदी ना तेरा न मेरा। चढ़ता सूरज ढलती छाया, चढ़ता सूरज ढलती छाया, जोगी वाला तेरा ना तेरा न मेरा, ये जगरैन बसेरा बंदी ना तेरा न मेरा। करमन की कत न्यारी, करमन की कत ऐसी न्यारी ना समझे संसारी, करमन की गति ऐसी न्यारी ना समझे संसारी। चार दिनों की ये फुलवारी, चार दिनों की ये फुलवारी, चार घड़ी का तेरा ना तेरा न मेरा, ये जगरैन बसेरा बंदी
ना तेरा ना मेरा। लाख लगाए मूरख मेला, लाख लगाए मूरख मेला, गिर भी जाए अकेला। लाख लगाए मूरख मेला, गिर भी जाए अकेला। सदा रही ना रहे चंदनिया, सदा रही ना रहे चंदनिया, आखिर घोर अंधेरा, ना तेरा ना मेरा। ये जगरैन बसेरा बंदे, ना तेरा ना मेरा। ये जगरैन बसेरा। बापू, मेरी बच्ची, बापू, मुझे क्यों छोड़ कर चली आई बेटी? लक्ष्मी ने कहा तुम डूब कर मर गए मेरे दुख से। पगली कहीं थी, मुझे तेरा दुख कैसा? तू तो मेरी बच्ची है ना। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी बापू। चल चलो बच्ची। अरे सुना, तेरी कमली शहर से वापस आ गई। कमली शहर से वापस आ गई? हाँ। राम राम काका। राम राम लक्ष्मू। आओ भैया। कमली बहुत ही अच्छे मौके पर आई थी। अब के मेला बड़ी धूमधाम से चमका है। भगवान कसम तुम्हारे बगैर मेला बिल्कुल सूना पड़ा है। मैं नहीं जा सकती। अरे वह ये भी कोई बात है? मेला तो साल में एक ही बार आता है। सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। मेरा मन नहीं होता। बिटिया जाओ, सहेलियों से मिलकर मन बदल जाएगा। यही तो, अब देर मत करो। अच्छा, तो ये सौगात लाई हो शहर से, इसीलिए गांव से मुंह छुपा के भाग गई थी। ये कलंक अपने सर पर उठाकर गांव में आने से पहले तुम्हें मरना भी ना आया? तुम्हें नहीं पता था कि तुम इतना गिर गए। ठीक है, इसके आगे एक लफ्ज भी न कहना। इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है सूरदास। मैं भी गांव वालों को जमा करता हूँ। तुम गांव का कलंक बनकर हमारे सीने पर नहीं रह सकते। चलो जी। अब क्या होगा बापू? फिक्र मत करो बिटिया, हमारे भगवान की सच्चाई को जानते हैं। तुम फिक्र मत करो। अभी आज पंचायत बुलाकर इनका फैसला करता हूँ। पंचायत तो बुला लोगे, मगर जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? पंचायत वाले कमली को गांव से बाहर निकाल देंगे और तू हाथ मलता रह जाएगा। ये भी सोचा है? अब सोचने के लिए क्या रह गया फिक्र? अरे जब तक फिक्रे का दिमाग कायम है, सोचने के लिए बहुत कुछ रह गया है बेटा। लेकिन तुम्हारे सोचने से अब तक क्या में बच्चा? लक्ष्मू, मुझे तरकीब होती, ऐसी तरकीब के शाम भी मर जाए, लाठी भी न दो। हम कमली का बच्चा जो ये क्या है? तो इसमें कमली को क्या सजा मिली? उल्टा उसका कलंक भूल जाएगा। तो कमली को चाहता है जैसे सजा दिलाना चाहता है। या दिल पे हाथ रख के बोल, तुझे कमली चाहिए ना? तो फिर ला। आज रात को मुद्दा है। काका, रमेश बाबू आए हैं। रमेश बाबू आए? राजन,
रमेश बाबू आए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, रमेश बाबू आए हैं। माँ जी, रमेश बाबू आए हैं। रमेश बाबू। बेटा रेखा कहाँ है? जब से कहीं कोई पता नहीं। तुम्हें यही पता चलवाए। माँ की नाराज है ना, वो क्यों आई? मुझे खुद भी पता नहीं था, लेकिन अब क्या? तू क्यों हो गया रमेश? अच्छी तो है मेरी बच्ची। देखा हमें छोड़कर चली गई। मैं अब अस्पताल से आ रहा हूँ। कमली और बच्चा कहाँ है? कमली? बच्चा? बच्चा? किसका बच्चा? मेरा और रेखा का, जिसे रेखा मरते वक्त कमली को सौंप गई। कमली को? तो वो तुम्हारा बच्चा था? और मैं समझा कि वो उसके पाप की निशानी है। पाप उसने नहीं, पाप तुमने किया है राजी। तुम्हें भी दिखाई नहीं दिया कि जिसे तुम पापन कह रहे हो वो कितनी बड़ी देवी है। अगर वो हमारे बच्चों को अपना समझ कर न पालती तो आज वो जिंदा न होती। रेखा की आत्मा भटकती फिरती कमली देवी है। ऐसी देवी की तो पूजा करनी चाहिए, और तुमने उसे घर से निकाला। लेकिन उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो रेखा का बच्चा है? अपनी पहले की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसकी आत्मा को सुखी करने के लिए, उस देवी ने अपने सुख को, अपने जीवन को, अपने आप को बलिदान कर दिया। भगवान की लीला अजीब, वो कीट में कमल पैदा करता है, जिनको हम नीच कर, जिनमें इतनी ऊंची आत्मा कि अंत में वही काम आए। उसने रेखा की लाज बचाई, उसने बच्चे की जान बचाई, उसने इस खानदान की इज्जत बचाई। अभी भी कुछ नहीं दिखा। चलिए मेरे साथ। अगर वो ऐसी ही देवी है तो जाओ और आदर सम्मान के साथ उसे मेरे पास लाओ। मगर सुनो तो, वो मेरे जाए बिना नहीं आएगी। मैं उससे राजन से कभी न मिलने का वचन ले चुकी हूँ। वो जान दे देगी पर वचन न तोड़ेगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वरना बच्चे का गला घूम डालूंगा। कहाँ तू?
बहुत दिनों से संभाली है। अब ले लो इसे। बहन, तुम्हारी महानता के सामने मेरी जबान गूंज हो गई। जी चाहता है तुम्हारे पांव छूऊं, क्योंकि तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं हो ले लो इसको सामने। चलो बापू, अब तो हमारे लिए झोपड़े भी ना रहे। कमली, कमली, देखिए, एक दिन मैं इसे अपना बेटा मांगने आई थी, आज मैं उसे वापस करने आई थी। बापू, कमली, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। जाओ बेटा, बापू, जाओ बाबू के संग जाओ। सूरदास जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। काका, तुमने वाकई बाल तो उतने ही सफेद किए। भला ये तो बताओ काका, कभी बाप भी बेटी के साथ ससुराल गया है? काका, मेरी बिटिया का ख्याल रखना काका।